गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। आज त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय बहुत धांसू क्लास होने वाली है। सारा सब कुछ जो आपके लेवल का है एकदम क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। एकदम धांसू वादा के साथ कह रहे हैं कि एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज हम लोग जो 8.1 है उसे कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने के पहले जो इसके बेसिक फार्मूलाज होते हैं सभी को हम लोग क्लियर कर लेंगे एक एक करके। क्या होता है आज इसको पढ़ने के बाद आप लोग के जितने भी डाउट्स हैं दिमाग में आ रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, वो क्लियर हो जाएंगे और बहुत मस्त लेसन है। ये मान के चलिए कि आपके परसेंटेज बढ़ाने में इस त्रिकोणमिति चैप्टर का बहुत अहम रोल रहेगा। बहुत कम तो 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन इस लेसन से आते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग हमारे साथ बने रहे। हम लोग चलेंगे डायरेक्ट लेसन पे। पहला ही है त्रिकोणमिति फार्मूलाज में। आपने देखो त्रिकोणमिति में आपने एंगल कई सारे पढ़े होंगे, लेकिन हम अधिकतर के इसमें जो सॉल्व करते हो क्या राइट ट्राइंगल के बारे में देखते हैं। राइट ट्राइंगल आप देखते हैं तो राइट ट्राइंगल में आपको ये पता है कि ये आपका क्या होता है, ये आपको पता है कि ये हाइपोटेन्यूज होता है अर्थात इसको कर्ण कहते हो, और ये आपका बेस है। ये परपेंडिकुलर अर्थात अपोजिट साइड ऑफ एंगल, इसको हम लोग ये भी कहते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल, और इसको क्या कहते हैं हम लोग एडजेसेंट अर्थात संलग्न। ये क्या होता है, इसका संलग्न होता है और ये सम्मुख होता है। कई जगह देखोगे हर एक तरह से, ठीक है, ये कहीं कहीं आप लोग को मिलेगा अपोजिट साइड, लेकिन सिंपल ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है अर्थात ये बेस के साथ परपेंडिकुलर है। अगर हम कह दिया जाए कि ये ए है और ये बाबू बी है और इसको सी, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो बी सी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे या बी ए पे, और जो परपेंडिकुलर होगा तभी इसके साथ 90 डिग्री का कोण जनरेट करेगा। इसमें जो फार्मूले हैं हम लोग देखते चलेंगे। पहले देखो इसके जो रेशियो बनते हैं ट्राइगोनोमेट्री के, इसके मैथमेटिकल वैल्यूज क्या होते हैं। साइन ए की जो वैल्यू होती है आपने क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको सिंपल आप लोग ये भी जानते हो, इसको आप लोग क्या कहते हो, सिंपल क्या कहते हो, परपेंडिकुलर अर्थात लंब, इसको इस वजह लंब कहते हो, लंब बटे इसको क्या कहते हो, कर्ण। यही तो कहते हो, यही पढ़ते आए हो आप। तो ये क्या होता है साइन, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसके बीच जो रेशियो होता है अर्थात अनुपात होता है वो लंब बटे कर्ण का। इसी तरह ये बेस को आप क्या कहते हो, ये आधार कहते हो। क्या कहते हो, आधार कहते हो, आधार। और ये हाइपोटेनियस को तो जान ही गए, बार बार क्या एक्सप्लेन किया जाए, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, इसको आधार बटे कर्ण कहते हो। ठीक, आगे इसी तरह इसमें देखो हमने कहा कि मेन 3 होते हैं, लेकिन इसी 3 से और 3 बनते हैं। पहले लेक्चर में बताया गया था कि मेन 3 होते हैं, साइन कॉस एंड टेन, लेकिन साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, इसका ये अपोजिट होता है। सभी को हम लोग यहाँ देख लेंगे। अभी आ गए हम लोग टेन पे। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अर्थात लंब, क्या कह सकते हो, लंब बटे क्या, आधार, लंब बटे आधार। ये क्या हो गया आपका कॉट। अब देखो मैंने कहा टेन का उल्टा कॉट, अर्थात यहाँ हमें देखने की जरूरत नहीं, कॉट को लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, आधार बटे क्या, आधार बटे लंब, क्या, आधार बटे लंब। देखो हमने फिर कोसेक को लिखना है। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो साइन का क्या पढ़ा था आपने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण अपान क्या, लंब। ठीक, ये कॉस किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस का क्या आपने पढ़ा, आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो ये जो रेशियो इनके बीच होते हैं, आशा करें कि अब रेशियो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सिंपल फार्मूला इसका आपने यही देखा था, बेसिक वाला जो हमेशा से लाल बटे कक्का, ठीक है, यही तो देखा था। तो ये था आपका दूसरा वाला। देखें स्लाइड हम देखेंगे क्या है, रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल माने होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ठीक है। रिलेशन यानी कि संबंध, बीच में किसके, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच में क्या संबंध होता है उसको हमें देखना है। जैसे tan का संबंध किससे होता है? tan का संबंध किससे होता है? साइन बटे कॉस से। किससे? साइन बटे कॉस से, अर्थात tan बराबर आप सिंपल पढ़ते कई जगह पढ़ोगे साइन बटे कॉस। इसी तरह tan हमेशा जानते हो कॉट का उल्टा, तो कॉट का क्या हो जाएगा? कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन। कोसेक का संबंध साइन से, तो कोसेक साइन बराबर, देखो कोसेक साइन बराबर क्या होता है? 1 अपान कोसेक, तो कोसेक बराबर क्या लिखा है यहाँ पर? 1 अपान साइन। इसी तरह यहाँ से साइन को लिखना हो तो साइन बराबर क्या होता है? 1 अपान कोसेक। तो यहाँ कोण देखो, कोण यहाँ कहीं ए लिखा है तो ए लिखेंगे, थीटा लिखा है थीटा लिखेंगे, कोण हमें नहीं मतलब है। सेक का उल्टा कॉस से होता है, सेक बराबर 1 अपान कॉस, और यही कॉस बराबर क्या होता है? कॉस बराबर होता है 1 अपान सेक। क्या? 1 अपान सेक। देखो यहाँ एक चीज और होता है, tan को हम लोग लिख सकते हैं, tan बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 अपान कॉट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 अपान कॉट। tan बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 अपान कॉट। इसी तरह कॉट बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान tan, ठीक है। तो ये चीजें आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है, ठीक। और ये संबंध साइन और कास के बीच में होता है। और 2 बच्चे हैं, इसको देखा जाए। देखो आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हमें देखो ट्राइगोनोमेट्रिक साइन फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिक साइन फंक्शन, अगर देखो साइन माइनस थीटा है, अर्थात कोण की वैल्यू माइनस है, तो यहाँ क्या बराबर बनेगा? माइनस साइन थीटा। क्या बनेगा? साइन माइनस थीटा, यानी कि अगर कहीं आपने माइनस किया किसी में से और यहाँ कोण की वैल्यू क्या आ गई, जैसे क्या लिखा हो, अभी आपको पास लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, लिखा है क्या? लिखा है 90, या देखिएगा ध्यान दीजिएगा 90 लिख लो, चलो 90 ही लिख ले रहे हैं, माइनस 120 कर दिया जाए, तो 90 माइनस 120 अगर करना हो तो 120 में से 90 जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा? माइनस बच जाएगा, माइनस 30। तो इसकी जो वैल्यू लिखोगे ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस साइन 30। अब यहाँ से साइन 30 की जो भी वैल्यू है, अभी उसको हम लोग देखेंगे कि हाँ इसकी कोण की वैल्यू क्या होती है, उसको भी देख लेंगे। तो साइन 30 की जो भी वैल्यू है उसको लिख देंगे। अर्थात यहाँ ये सीखना है कि अगर साइन साइन आगे लिखा है और उसके बीच में जो प्रोसेस है उसमें कोण माइनस आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। लेकिन यही अगर कास में है, कास माइनस थीटा लिखा है, तो कास माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, ठीक। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, अर्थात देखो यहाँ कॉस पॉजिटिव है तो इसी के जैसे सेक पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होता तो कोसेक पॉजिटिव होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसी 3 में इसको देखना है। अब इसमें हमें केवल मिला क्या? पॉजिटिव है, इसमें हमें कॉस पॉजिटिव है, तो बाकी याद करने की जरूरत नहीं, कॉस है तो सेक वाला हो जाएगा बस। तो अब इसी तरह देखो कोसेक माइनस थीटा, तो साइन माइनस था तो माइनस कोसेक भी होगा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक, क्योंकि टेन माइनस था। अर्थात ये आपका था क्या? ट्राइगोनोमेट्रिक साइन फंक्शन। इस साइन फंक्शन में अभी हम और कई चीजें देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है ये देखेंगे। एक बहुत बेसिक फार्मूला हमेशा आपने देखा होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ये बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहीं से अगर हमें लिखना है, ध्यान दीजिएगा, यहीं से लिखना है कि केवल हमें साइन स्क्वायर ए लिखना हो तो साइन स्क्वायर ए यहाँ से, तो इस आइडेंटिटी से क्या देखो कास यहाँ प्लस है, इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए बराबर और माइनस कास स्क्वायर ए भी हो सकता है या होता है, ठीक। दूसरा यहाँ से कॉस की निकालना हो तो कास स्क्वायर ए यहाँ से निकाला जाए तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो ये भी आपको कई बार आपसे इसके सामना भी होगा, ठीक है। तो ये चीजें भी जानिएगा। इसी तरह जैसे टेन में है, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या लिखा है? सेक स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए देखिएगा टेन का है, देखो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या है? सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमें देखो टेन स्क्वायर ए की केवल वैल्यू लिखना है, तो टेन स्क्वायर ए की तो पक्षांतर करना रूल जानते हो, तो यहाँ से टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अर्थात आप ये कह सकते हो कि टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है?
सेक स्क्वायर ए -1 और सेक स्क्वायर ए बराबर क्या 1 + tan स्क्वायर ए भी कह सकते हो, ठीक है। इसी तरह कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ से अगर कॉट की वैल्यू निकालना हो तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी कोसेक स्क्वायर ए -1, ठीक। तो ये था आपका फार्मूला। इस बेसिक फार्मूले को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ देखो sin 2n पाई n यानी कि कोई नंबर है प्लस थीटा तो बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा। देखो पाई क्या होता है, जो पाई लिखा है पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 होती है। क्या होती है 180 डिग्री, ठीक है। ये डिग्री यानी कि पाई जो बराबर होता है 180 अंश के बराबर होता है। ये चीजें दिमाग में रखिएगा। अब अगर देखो 180 × 2n यानी कि उसका किसी के साथ भी अगर प्लस थीटा है तो साइन थीटा होगा। अर्थात कभी कभी आप पाओगे कि ऐसे लिख दिया जाएगा साइन 760 अंश का या साइन 1120 अंश का वैल्यू निकालो। तो ये सब वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या उसको 180 के फॉर्म में या 360 में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है 2n, तो 2 यहाँ 2n लिखा है यानी कि इसको आप ये भी कह सकते हो कि साइन n पाई साइन n पाई क्या n पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, ये भी कह सकते हो साइन n पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ cos 2n पाई ये देखिए इसमें सभी पॉजिटिव है। एक बार साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा, cos 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, tan 2n पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा, cot 2n पाई प्लस थीटा कॉट थीटा। ये सारी चीजें आप एक बार कंफर्म करते जाइएगा, पढ़ दीजिएगा। दूसरा यहाँ देखो साइन क्या लिखा है π/2, तो π/2 अर्थात यहाँ देखिए पाई का मान 180 को 2 से डिवाइड किए तो ये यही लिखा है भाई, कंफ्यूज ना होना। ये लिखा है साइन 90 - थीटा, क्या 90 - थीटा और साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। क्या होता है कॉस, यानी कि 90 में अगर थीटा को घटाना है तो चाहे वो साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टेन हो चाहे कॉट हो चाहे सेक हो चाहे कोसेक हो, सभी की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। साइन का संबंध कॉस से, टेन का संबंध कॉट से, सेक का कोसेक से। अब यहाँ ये नहीं समझिएगा कि साइन का अभी तक आपने बताया कोसेक से, लेकिन यहाँ जो कोण में है तो साइन का संबंध किससे कॉस से, इतना ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि साइन का कोसेक से। इसी तरह कॉस का देखो, कॉस का तब देखो साइन का कॉस से तो कॉस का साइन से, यानी कि साइन 90 - थीटा कॉस थीटा और यही कॉस 90 - थीटा क्या साइन थीटा, ठीक। tan 90 - थीटा लिखना हो तो tan 90 - थीटा बराबर क्या कॉट थीटा और कॉट 90 - थीटा क्या tan थीटा, ठीक। ये सारी चीजें यहाँ लिखी है। ये बता दिया गया है कि पाई का मतलब 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90 आएगा। यहाँ देखो साइन 180 में जो वैल्यू रहती है तो वही रहती है। जैसे साइन 180 अंश माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 अंश माइनस थीटा यहाँ माइनस कॉस हो जाएगा। केवल इसमें साइन पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी ये ध्यान दीजिएगा माइनस 180 माइनस थीटा में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या साइन 180 अंश माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 अंश माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 अंश माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा बाकी साइन के कोसेक, कॉस से सेक, टेन से कोट, ठीक है, टेन से कोट। ये सारी चीजें हो गई क्वाड्रेंट। ये देखो ये आपने पढ़ते आए हैं, ये क्वाड्रेंट लिखा है। क्वाड्रेंट अर्थात चतुर्थांश की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है, ये जो चतुर्थांश आप पढ़ते आए हो फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, ठीक। यहाँ पर आपने देखा था कि दोनों प्लस प्लस, यहाँ पर आपने देखा क्या माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, ठीक है। और यहाँ क्या क्या होता था माइनस नहीं, आप प्लस माइनस लिखो क्योंकि x का पहले लिखा जाता है तो यहाँ प्लस माइनस, ठीक। ये प्लस माइनस देखो, ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, यही कोऑर्डिनेट होता था। इसी के अकॉर्डिंग ये सब बनाए गए हैं। तो ये देख लीजिएगा एक बार आगे है। इसी तरह ये 180 में प्लस वाले में, तो 180 प्लस वाले में केवल टेन पॉजिटिव होता है तो टेन पॉजिटिव होगा तो कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी साइन और कॉस दोनों निगेटिव होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक निगेटिव हो जाएगा और कॉस का सेक हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आ जाइए 2 पाई लिखा है। 2 पाई मतलब ये 360 की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है 360 की पूरे, ठीक है 360 अर्थात यहाँ चतुर्थांश जब खींचते हो तो इनका पूरा एंगल कितना बनता है 360 की, तो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो 360 पर देखो केवल कॉस पॉजिटिव होता है।
तो कॉस्ट पॉजिटिव होगा तो सेक पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। कॉस्ट पॉजिटिव होगा तो सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव हो जाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आप पढ़ते चलिएगा एकदम अच्छे से। आगे हम लोग देखेंगे, देखो ये क्या होता है, सम एंड डिफरेंस। सम मतलब आप सभी को पता है कि सम मतलब प्लस और डिफरेंस का मतलब माइनस ऑफ टू एंगल, यानी इनका योग और घटाना, जोड़ और घटाने के बीच क्या संबंध होता है उसको देखना है। टू एंगल्स अगर कहीं पे देखो ए और प्लस बी, यानी कि साइन लगा के दो कोणों को जोड़ा जाए तो उनके बीच क्या फार्मूला बनेगा, वो बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जिससे कहीं आपको लिखा मिल जाए, लिखा हो याद करना हो कि साइन 30 प्लस साइन 70 अंश, इसकी वैल्यू याद करना है तो ये फार्मूला लगा के याद करोगे, ठीक। साइन 30 प्लस 70 या कुछ भी हो, कोण हो दो कोणों के, तो यहाँ इसी तरह साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए माइनस साइन बी। बस कोण देखो, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एक एक पढ़ते चलेंगे हम लोग ध्यान से, इसको एक दो बार जरूर रिपीट करिएगा। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यही लिखा है। ये क्या लिखा है, टेन के जो फॉर्म में टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये कब, टेन ए प्लस बी वाले में, यही माइनस वाले में टेन ए माइनस टेन बी, केवल यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। बस टेन ए माइनस बी का लिखना हो तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये था आपके सम और डिफरेंस में इसके फार्मूले, सम और डिफरेंस में। आगे हम देखो इसके डबल एंगल अगर हो जाए, कि जैसे कोई वैल्यू लिखा हो साइन 2a लिखना हो, तो साइन 2a का जो फार्मूला होता है ध्यान दीजिएगा, ये होता है 2 साइन ए इंटू कास ए, और एक और यानी अथवा एक और होता है साइन 2a का 2 टेन ए, क्या यही लिखा है ये 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अर्थात इस फॉर्म में भी मिला है तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट साइन 2a लिख सकते हैं। जब इसको एक दो बार पढ़ोगे तो सवाल एकदम आसान होता हुआ चले जाएगा तुरंत। अगर यहाँ लिखा है अभी 2 टेन 30 अंश और यहाँ लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश, तो अब इसको दोनों जगह 30 टेन 30 की वैल्यू के सॉल्व नहीं करना है। सिंपल हमें क्या करना है, ए बराबर अगर यही कह दिया जाए कि ए बराबर 30 अंश हो तो यहाँ 30 रख के दोनों नहीं बस 2 इंटू 30 कर देना है, तो ये बन जाएगा साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश का जो भी मान होगा वो लिख दिया जाएगा। वैसे साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है, अभी आगे हम लोग देखेंगे भी, ठीक है। इसी तरह ये देखो cos 2a के कई फार्मूले होते हैं। क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और टेन के फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये cos 2a के। साइन 2a क्या होता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सॉरी टेन 2a का क्या होता है टेन 2 का 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, सिंपल इतना ही याद रखना, 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ये टेन 2a का होता है। साइन 3a का 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, साइन 3a का क्या 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, और cos 3a का 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। टेन 3a का क्या होता है 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए, 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है, क्या 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है। ये होता है इनके डबल एंगल और ट्रिपल एंगल, ये ट्रिपल एंगल है और यहाँ क्या है डबल एंगल है, ठीक, इनके बीच का संबंध। तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और जब पढ़ेंगे तभी आपका ये क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आगे हम लोग देखेंगे एक दो इसका कोण के बीच जो क्या होता है, जैसे साइन थीटा लिखा है, क्या लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो क्या वैल्यू होगी, तो साइन थीटा अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो साइन 0 अंश का मान क्या बनेगा 0 बनेगा, क्या बनेगा 0। इसी तरह साइन 30 अंश हो यानी कि थीटा की जो वैल्यू 30 अंश हो तो साइन 30 अंश का मान क्या होगा
साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। यही चीज लिखा है कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान कितना √3/2 और साइन 90 अंश का मान कितना 1। अब अगर एक लाइन ये आपने क्लियर कर लिया, एक बार एक लाइन पढ़ लिया, फिर इसी वैल्यू को दूसरा क्या करिए, एक अब उल्टे से लिखते चले आइए कि पहले 1 देखो, यहाँ से उठाओ 1 लिखो, फिर √3/2 लिखो, फिर यहाँ पे पहुंचोगे तो वही आ जाएगा, फिर 1/2, फिर क्या 0। अब ये जैसे इसे उल्टा करके लिखोगे तो ये काश के बन जाएंगे, यानी कि काश 0 अंश का मान 1, काश 30 अंश का मान क्या √3/2, काश 45 अंश का मान क्या 1/√2, काश 60 अंश का मान 1/2, काश 90 अंश का मान क्या 0। और अभी आपने संबंध पढ़ा था कि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ही लाइन याद करना है, ये सभी याद हो जाएंगे। टेन थीटा के बीच में जो टेन के क्या पढ़ा था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अर्थात नहीं याद है, ये दोनों याद है तो क्या अगर टेन 0 की वैल्यू निकालना है, टेन 0 की वैल्यू निकालना है तो साइन 0 की वैल्यू लिखोगे, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू क्या 1, तो 0/1 आप सभी को पता है कि 0 से किसी पूर्ण वैल्यू से भाग देने पर भी वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। इसी तरह लिखा गया है 1/2 को √3/2 से भाग दोगे तो 1/√3 आएगा, 1/√2 को 1/√2 से भाग दोगे तो ये देखो 1/√2 और भाग किससे देना है 1/√2 से। अभी आप सभी लोग प्रोसेस किए हो कि 1/√2 इसको भाग दे रहे हो तो ये वैल्यू पलट जाएगी, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 बराबर क्या आ जाएगा 1, अर्थात टेन 45 अंश का मान 1 हो जाएगा। इसी तरह क्या टेन 60 अंश का मान √3/2 को 1/2 से करोगे, 2 से 2 कैंसिल, √3 बच जाएगा। टेन 90 को 1 को 0 से, अब यही कि अगर किसी वैल्यू को 0 से भाग दे रहे हो तो इसका आंसर आता है इनफाइनाइट, जिसे हम डिफाइंड नहीं कर सकते, वही लिखा है अनडिफाइंड। इसको आप इनफाइनाइट भी कहा जा सकता है, अर्थात जिसे डिफाइंड ना कर सको, ये अनडिफाइंड है। अब ये तीन जब याद हो गए तो आपको पता है साइन का कोसेक होता है और कॉस का सेक होता है और टेन का क्या होता है कॉट होता है, क्या होता है अपोजिट। अब इसी का अपोजिट करते चले जाइएगा, कॉट्स देखो कोसेक का, तो कोसेक 0 का जैसे अपोजिट करोगे तो 0 क्या बनेगा 1/0, तो 1/0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यही तो। अब यहाँ करोगे 1/2 का अपोजिट तो 2/1 अर्थात 2, टेन कोसेक 45 का √2/1 यानी कि 2, इसका करोगे तो 2/√3, टेन 90 का कोसेक 90 का 1। इसी तरह सेक किसका होता है सेक कॉस का होता है, तो एक का एक अपोजिट करोगे तो एक ही आएगा, √3/2 का करोगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसको यहाँ से भी याद कर सकते हो, कोसेक को पलटो तो भी कोसेक को पलटो तो भी सेक बन जाएगा, जिस तरह साइन को पलट कर कॉस बना था उसी तरह कोसेक को पलटो तो क्या बन जाएगा, यानी कि वैल्यू को अपोजिट करके लिख दो, अपोजिट करके लिख दो, क्या यहाँ से शुरू करो, ठीक है यहाँ से शुरू करो तो ये भी सेक बन जाएगा, इसी तरह कॉट टेन से बनेगा, ठीक। तो ये थे आपके बेसिक फार्मूले जो आपके लेवल के थे। बहुत सारे त्रिकोणमिति में फार्मूले हैं, लेकिन हाँ जितना आपको पढ़ना है वो सारे फार्मूले यहाँ पे करा दिए गए हैं। अगर कोई छूटेगा भी तो हम क्वेश्चन कराते समय उसको भी करवा दिया करेंगे, ठीक है। तो इतना तो आप लोग पहले तैयार ही कर लीजिए। अब इतना तैयार करने के बाद आप एक दो ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं लेने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.2 का कुछ सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं जो अभी आपने पढ़ा है। तो पढ़ा है अभी आपने, एक देखो डायरेक्ट इसको अभी आपको फार्मूले से लगाना है, तो इसको फार्मूले से लगाना है तो इतना लंबा क्यों लिखना है। देखो यहाँ थीटा की जो वैल्यू है 60 अंश है और 30 अंश है, तो यहाँ पर भी देखो यहाँ साइन देखो, ये देखो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये किसका आ गया साइन a प्लस बी का क्या होता है। अभी आपने पढ़ा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a कॉस बी और प्लस कॉस a साइन बी, यही तो। यहाँ पर एक एंगल, इधर एंगल क्या होता है चेंज हो जाता है। अब यहाँ देखो साइन के साथ अगर यहाँ 60 होगा तो यहाँ साइन के साथ 30 है, ये देखना है। हाँ तो यहाँ साइन के साथ देखो 60 है और यहाँ साइन के साथ 30 है, इसी तरह यहाँ कास के साथ 30 है और यहाँ साइन के साथ 60 है। ये फार्मूला को फॉलो कर रहा है, अर्थात इसको हमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, सिंपल लिख देना है साइन 60 प्लस 30, और 60 प्लस 30 को अगर जोड़ दिया जाए तो सभी को पता है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90, और साइन 90 अंश का मान आप सभी को पता है क्या होता है, क्या होता है 1। अर्थात इसको सॉल्व करो चाहे बड़े मेथड से चाहे छोटे मेथड से, आना कितना है 1 आना है।
वैसे रखोगे तो साइन 60 अंश की वैल्यू रखोगे √3/2, कास 30 अंश की वैल्यू भी √3/2। तो √3/2 इसको देख लो, उससे अगर करना है तो r वैल्यू से याद करो तो √3/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी √3/2। यहाँ पर प्लस साइन 30 अंश का मान आपने पढ़ा है 1/2 और कास 60 अंश का मान भी 1/2। सॉल्व करिए इसको, √3 का गुणा √3 में होगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, और ये 2 का गुणा 2 में क्या 4। यहाँ पर भी 1 और 1 का गुणा 1, 2 का गुणा 2 में 4। हर बराबर है तो हर बराबर है तो अंश को जोड़ दो, 3 + 1/4, 3 + 1 कितना होता है 4, 4/4 बराबर क्या 1। तो चाहे इतना कैलकुलेशन करके करो या एक झटके में, ठीक है। बस इसके लिए आपको क्या, ये सारे फार्मूले जो पीछे बताए गए हैं उन्हें पढ़ना पड़ेगा, और जब उन्हें अच्छे से पढ़ोगे, एक दो बार रिवीजन करोगे, रिवाइज करोगे, तो ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक दिमाग में आपके जनरेट होने लगेंगे कि करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो अब हमें लग रहा है कि कोई फार्मूले इसके बीच में अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ नहीं पढ़े हैं तो इसको हम सिंपल जैसे वैल्यू से लगा रहे हैं तो उसी से लगाएंगे। अब देखो 2 10 10 45 अंश का मान अभी आपने क्या पढ़ा है, देखो 10 45 अंश का मान आपने पढ़ा है 1, क्या पढ़ा है 1, यहाँ देख लीजिएगा 10 45 अंश का मान ये देखिए 1, क्या पढ़ा है 1, ठीक है। तो इसको हमें पढ़ना कई बार पड़ेगा। 10 45 अंश का मान रखोगे 1 प्लस कास 30 अंश का मान, देखो यहाँ स्क्वायर लगा है, ध्यान दीजिएगा। कास 30 अंश का मान पहले हम लोग लिखेंगे, तो कास 30 अंश का मान क्या होता है √3/2, √3/2 का क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर। इसी तरह साइन स्क्वायर 60 अंश लिखा है, तो साइन 60 अंश का मान भी √3/2 होता है 2, तो ये भी √3/2 का। अब देखिएगा, अगर ध्यान दीजिए तो कुछ समझ में आ गया होगा कि ये देखो प्लस और ये माइनस है, इसको करो या ना करो वैसे इसको काट सकते हो, जितना प्लस उतना माइनस, तो ये वैल्यू उससे कैंसिल हो जाएगी, इसका भी 2 कम 2, और ये सॉल्व करोगे तो क्या √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4, ये भी 3/4, तब भी वही कटेगा, तो यहाँ पहले ही काट सकते हो, वैल्यू रखने पर भी काट सकते हो, ठीक है। वैल्यू रख लेना तब काटना, यहाँ नहीं काट लेना कि कंफ्यूज हो जाओ। ये आगे देखेंगे हम लोग, ये आगे ही कास 45 अंश और क्या है सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश, ठीक है। तो कास 45 अंश, कास 45 अंश की वैल्यू हमें लिखना हो तो क्या लिखते हैं हम लोग, चलो हम लोग लगाते हैं इसको कास 45 का। तो कास 45 अंश की मान वैल्यू क्या होती है 1/√2, क्या 1/√2 बटे सेक 30। अब सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, इसका कॉस का। तो कॉस 30 अंश की वैल्यू अगर आपको पता है कि √3/2, तो सेक 30 की आपको लिखने की जरूरत नहीं, फट के लिख सकते हो 2/√3। कोसेक 30 किसका, साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 की 1/2, तो इसकी कितना हो जाएगी 2/1, 2/1। अब इसी को हम लोग को सॉल्व कर लेना है, तो 1/√2 बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, हर बराबर कर लीजिए, हर बराबर करेंगे तो देखो, हर बराबर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 2 और प्लस ये क्या बनेगा 2 और ये √3, 2√3/√3, यही तो 2√3/√3। अब ये वैल्यू ऊपर अगर जा रही है तो क्या बनेगा 1/√2, यहाँ जाएगा गुणा करेगा तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3, गुणा हो रहा है, गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो ये बनेगा √3, नीचे क्या बनेगा √2, 2 में गुणा करेगा तो ये 2√2, और क्या प्लस √2 इसमें करेगा तो ये बनेगा 2√6, क्या 2√6। अब चाहो तो यही आंसर छोड़ दो, अन्यथा इसका हर का परिमेयीकरण कर दो, क्या कर दो हर का परिमेयीकरण कर दो। तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए हमें सिंपल क्या करना होता है, क्या करना होता है, इसके अपोजिट से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो 2√3 माइनस 2√6 से ऊपर और 2√2 माइनस 2√6 से नीचे गुणा कर देंगे। सिंपल इसी का केवल अपोजिट साइन ले लेते हैं, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, यही माइनस होता तो प्लस ले लेते हैं। अब जब ऐसे किए तो यहाँ तो देखो क्या बनेगा, √3 गुणा इसमें करेगा तो √3 गुणा √2 में करेगा तो ये 2√6 हो जाएगा। और क्या बनेगा, यहाँ देखो √3 पहले था इसमें ना, तो देखो यहाँ √6 जो लिखा है √3 × √2 लिखा है, तो √3 गुणा इसमें √3 में करेगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6,
6√2 बनेगा। ये क्या बनेगा? 6√2 बटे क्या बनेगा? सिंपल 2√2 और 2√2, 2√6, क्योंकि उसी के अपोजिट तो लेगा। तो ये एक फार्मूला बन जा रहा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं a² माइनस b² बराबर क्या? a प्लस बी और a माइनस बी, अर्थात ये चीज़ें आपके पास है, ये लिख सकते हो। तो इसको आप ये लिख सकते हो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको जैसे करोगे तो ऊपर तो 2√6 माइनस 6√2 है, नीचे क्या बनेगा? 2√2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, अंडर√2 का स्क्वायर 2, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा। ये क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर 4 और 6 का 6, तो 6 चौके कितना हो जाएगा? 24, 24 में से 8 निकल जाएगा। 24 में से जैसे 8 निकल जाएगा तो यहाँ ऊपर चाहो तो 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ बचेगा अंडर√6 और यहाँ क्या बचेगा? 3√2, 3√2 और नीचे क्या बनेगा? 24 में से 8 निकाल दो तो -16 बचेगा। 2 से इसको काट दिया जाए तो 2 8 16, अर्थात इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट। तो यहाँ माइनस अगर कॉमन लेना है, देखो माइनस यहाँ भी कॉमन ले सकते हो, सिंपल सी बात है। अगर माइनस ना लिखना चाहो नहीं तो लिख सकते हो, आंसर में आप कंफ्यूज ना होना। अगर ऊपर माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3√2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस अंडर√6 और अंदर बाहर माइनस कॉमन और नीचे आपके पास -8 है। -8 से -8 कैंसिल कर दो, 3√2 माइनस अंडर√6 बटे 8, ये भी आंसर इसका हो सकता है और ये भी यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। लेकिन अब बुक में क्या आंसर आ रहा है उस अकॉर्डिंग बता दिया गया है, कंफ्यूजन ना होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 बहुत अच्छा सवाल है, इस पे भी केवल वैल्यू को रखना है और सॉल्व कर देना है। वैल्यू को रखना है और सॉल्व कर देना है, तो हम लोग वैल्यू को रखते हैं और सॉल्व कर देते हैं। पहला क्या है आपके? साइन 30 की वैल्यू 1/2, टेन 45 की वैल्यू 1, ठीक। कोसेक 60 अंश, तो साइन 60 अंश की कर दो, तो साइन 60 की अंडर√3/2, तो कोसेक 60 की क्या हो जाएगी? 2/√3। नीचे आ जाओगे सेक 30 अंश, सेक 30 अंश की वैल्यू क्या बनेगी? कॉस 30 की अंडर√3/2, तो सेक 2/√3। कॉस 60 अंश की, कॉस 60 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 और कॉट 45 अंश की वैल्यू 1। अभी देखो क्या मिला है आपके पास, यहाँ 1/2 प्लस 1। अब यहाँ अगर देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसको पहले सॉल्व कर लो, तो ये क्या बनेगा? 2 अक्कम 2 और 1 3, 2 अक्कम 2 और 1 3, 3/2 माइनस 2/√3, यही तो बनेगा। नीचे क्या बनेगा? यहाँ पर भी देखो 2 अक्कम 2 और 1 3, तो एक और लिख लो 3/2 प्लस 2/√3, यही ना, ये बन गया। ठीक, अब इसका अगर हर बराबर कर रहे हो तो हर बराबर कर लो। अभी देखोगे ये दोनों के हर से कैंसिल हो जाएगा। जैसे हर बराबर करो तो ऊपर हर बराबर करोगे तो अंडर√3 गुणा 3 में करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 3√3 और ये 2 करेगा, इसमें 2 दूनी 4, -4 बटे कितना? 2/√3। नीचे देखो यही यहाँ पर भी बनेगा 3/√3 प्लस 4, 3/√3 प्लस 4 बटे 2/√3। अब ये चीज़ें इतने को डिवाइड कर रही है बाबू, तो ये ऊपर जाएगी तो गुणा कर लेगी, तो ये 3/√3 माइनस 4 बटे 2/√3, ये ऊपर जाएगी तो 2/√3 बटे क्या बनेगी? 2/√3 प्लस 4। यहाँ देखो इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई तो आपके पास बचा क्या? यहाँ 3 है, ठीक है। यहाँ बचा आपके पास 3/√3 माइनस 4 और बटे 3/√3 प्लस 4। अब इसके अपोजिट से गुणा कर देना है, अपोजिट से गुणा करके हर का परिमेयीकरण कर लेना है। तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए देखो यहाँ प्लस है तो इसके माइनस वाले से गुणा कर दो। जैसे माइनस वाले से इसके गुणा करोगे तो यहाँ करोगे 3/√3 माइनस 4 से ऊपर और 3/√3 माइनस 4 से नीचे। ये करोगे तो 3/√3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो लिख ले रहे हैं 3/√3 माइनस 4 का क्या बनेगा? होल स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा? एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 3/√3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर, यही तो बनेगा।
ऊपर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, तो आप सभी को पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसी आइडेंटिटीज को लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी कि 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 गुणे 3 अंडर रूट 3 और गुणे 4 बटे देखो यहाँ 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर किया जाए तो 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 3 का कितना 3 और यहाँ 4 चौक 16। ठीक, यहाँ देखो तो यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 3 अंडर रूट 3 का 3 तो 9 3 ये बन जाएगा आपका 27 प्लस 4 चौक 16 और यहाँ देखिए क्या बनेगा 2 तिहाई 6 और 6 चौके 24 अंडर रूट 3। नीचे क्या बनेगा 9 3 27 माइनस 16। ठीक, तो 27 माइनस 16, यहाँ देखो 27 प्लस 16 है, 27 में 16 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 6 7 13 3 1 4 कितना 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 और नीचे क्या बनेगा इसमें से इसको घटा दो तो 7 में से 6 दीजिए 17 में से 6 गए कितना हो जाए 7 में से 6 गए तो जा तो रहा है यार, कितना बचेगा 11 और 2 में से 1 गए 7 में से 6 चली जाएंगे। ठीक है, तो 11 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 11। ठीक है, ये 11 तो 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11 ये आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लग रहा है कि बचा है तो उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं, ये लिखा है तो इसको देख ले रहे हैं। सिंपल, यहाँ तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा है, तो ये तो वैल्यू यहाँ भी 30 अंश है यहाँ भी 30 अंश है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये तो 1 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, जैसे इस वैल्यू को आप देखो फार्मूला इसी वजह कहा गया है कि पढ़िए कि जो कैलकुलेशन हो उसको लेंदी ना हो, कैलकुलेशन लेंदी ना हो। यहाँ पर तो आप रख लीजिए कि यहाँ 5 कास 60 अंश की जो वैल्यू है वो आपने क्या पढ़ा है 1/2 पढ़ा है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सेक 30 अंश का, तो सेक 30 अंश का जो कास 30 अंश का तो कास 30 का अंडर रूट 3/2 तो इसका क्या 2/√3 का होल स्क्वायर, टेन 45 का तो टेन 45 अंश का मान 1 होता है तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इतनी वैल्यू तो बराबर आपको पता हो गया 1, चाहो तो यहाँ लिख सकती हूँ क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये बराबर क्या होता है 1 होता है, ये चीजें आप ब्रैकेट में लिख सकते हो इधर। ठीक, ये हो गया 1, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू अगर चेंज होती तब तो 1 नहीं करते, यहाँ भी 30 है यहाँ भी 30 है, वैल्यू सेम है इस वजह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है तो 5 × 1 का स्क्वायर 1 2 का 4। ठीक, यहाँ क्या बनेगा 4 2 का 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 का मतलब अब कुछ बचा नहीं। यहाँ देखिएगा यहाँ बन जाएगा आपका 5/4 प्लस 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16/3 माइनस 1। अब एलसीएम लेना है क्योंकि अब फ्रैक्शन ही मिल गया है, एलसीएम लिया जाए तो 4 3 जा 12 एलसीएम आएगा इसका। जब इसका एलसीएम 12 आएगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 12 होने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, यहाँ 4 से करेंगे तो 4 से करेंगे तो ऊपर भी 16 4 जा 64। ठीक है, और यहाँ 12 से ही करेंगे तो -12 और बटे सबका कितना 12। इसी को सॉल्व कर लिया जाए, 15 में से 12 गए 3 और 64 में 3 जोड़ दिया जाए तो 67/12। इसको सही में भी लिखा जा सकता है लेकिन यही आंसर लिख दीजिए, सही में लिखना है तो 12 पंचे 60 5 सही 7/12 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था क्लास में, फिर एक नए क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो हमारी देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है।